अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं नज़म नंबर 4 दुआ की तशरीह। मस्जिद कुतुबा में लिखी गई लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म है, उसके शार की तशरीह हम कर रहे हैं। शेर नंबर 4 से 7 तक की तशरीह आज हम करेंगे और इससे पहले वाले शार की तशरीह हम कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शेर नंबर 4 है, मेरा नशेमन नहीं दारगाए मीर और वजीर, मेरा नशेमन भी तू शाखे नशेमन भी तू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है लामा मोहम्मद इकबाल और इसके अल्फाज के मायने है नशेमन घोंसला, दरगाए मीर बादशाह का दरबार, वजीर बादशाह के साथ काम करने वाला। शायर की तशरीह देख लेते हैं। ये शेर शायर की रूहानी कैफियत के बारे में बताने के लिए उम्दा सबूत पेश करता है और इसमें शायर जो है वो अपनी रूहानी कैफियत का जिक्र कर रहा है। लामा मोहम्मद इकबाल की शेर व शायरी में इश्क हकीकी का बजा जिक्र है और उन्होंने शायरी के जरिए मिल्लत इस्लामिया के तने मुर्दा में जिंदगी की लहर दौड़ा दी और अपने असर अंगेज कलाम से आलम इस्लाम को ग्रा खूबी से बेदार किया और उन्होंने ना सिर्फ अपने कलाम से मिल्लत इस्लामिया को बेदार किया बल्कि उनके अंदर एक नई उमंग पैदा कर दी। शायर कहते हैं कि ए रब्बे कायनात, मुझे अमीरी या गरीबी से कोई सरोकार नहीं है, मेरी मंजिल और मेरी राह मंजिल तेरी जात है, मुझे तेरी खुशी चाहिए, मुझे तेरी चाहत चाहिए। और इसमें हम मुमासिल शेर शामिल करते हैं। जचता नहीं नजरों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। दरअसल शायर रूहानी कैफियत के आला दर्जे पर फाइज है। इकबाल इश्क हकीकी में सरमस्त अल्लाह ताला से मुखातिब हैं। दरअसल जो लोग खुदा ताला की मार्फत पा लेते हैं और उसकी जात को पहचान लेते हैं, वो उनके नजदीक दुनिया की ये चकाचौंध रोशनियां, दुनिया की रंगीनियां कोई भी उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। वो दुनिया की लज्जतों से बेनियाज हो जाते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही उमंग, एक ही चाहत होती है कि उनका जो महबूब है यानी अल्लाह ताला है, वो जो है वो उनसे राजी रहे। उसकी चाहत उनकी चाहत बन जाती है। दीदारे इलाही की आरजू इन्हें हर वक्त बेकरार रखती है। उनके लिए दुनियावी मालो दौलत कोई भी मायने नहीं रखती, यहाँ तक कि उनके लिए दुनिया के रिश्ते भी कोई अहमियत नहीं रखते। अगर कोई चीज अहमियत रखती है वो तो अल्लाह ताला की जात है, उसकी चाहत है, उसका कुर्ब है और वो दुनिया की हर शय पर अल्लाह ताला की जात को तरजीह देते हैं। मुमासिल शेर है कि इनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। शेर नंबर 5 है, तुझसे गरेबा मेरा मतलाए सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिशे अल्लाह हूँ। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और इसके अल्फाज के मायने है गरेबान लिबास या कुर्ते का वो हिस्सा जो गले के नीचे और सीने के या दरमियान में होता है या वस्त में होता है। मतला सूरज निकलने की जगह, सुबह नशूर यौम हिसाब की सुबह, आतिशे अल्लाह इश्क हकीकी की आग। और अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं कि इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या कहना चाहते हैं। शायर इस शेर में अपने अंदर इश्क हकीकी के शोले और अंगारे भड़कने का जिक्र करते हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब होकर इस जात का शुक्र बजा ला रहे हैं
کہ रब्बे कायनात तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे दिल को अपने इश्क की आग से रोशन किया और इसके अंदर से दुनिया की चाहत और उसकी रंगीनियों की कशिश को खत्म कर दिया। शायर ने सिन्नते मुबालगा इस्तेमाल करते हुए कहा कि है कि ये आग क़यामत के रोज भड़कने वाली आग से कम नहीं है। मेरे दिल के अंदर यानी शायर जो है इस शेर में मुबालगा राई से काम लेते हुए कह रही हैं कि मेरे दिल में के अंदर हमेशा अल्लाह की जात रहती है। मेरे सीने को और क़यामत के दिन जो आग भड़केगी उस आग से ज्यादा मेरे अंदर इस वक्त आग भड़क रही है और यही मुबालगा राई है। ठीक है, मतलब कि अपने सीने के अंदर जो आग भड़क रही है उससे उसे किसी और यानी क़यामत की आग जो बहुत ज्यादा होगी उससे ज्यादा कर देना। मेरे दिल के अंदर, आगे शायर कहता है कि मेरे दिल के अंदर हमेशा अल्लाह की जात रहती है। मेरे सीने को खुदा की याद से नूरो सुरूर हासिल होता है। और मुवासिल शेर है कि मैं उसको काबा और बुत खाने में क्यों ढूंढने निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल ही के अंदर है मकाम उसका। और शायर कहते हैं कि मेरे दिल का पुरनूर होना गालबन इसी वजह से है कि मेरा दिल अल्लाह की हरारत की अमाजगाह बना हुआ है और मेरा दिल हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र से मुअत्तर रहता है। ठीक है, आगे मुमस्सिल शेर है कि दोनों जहां कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है जहां तू समा सके। शेर नंबर 6 है, तुझसे मेरी जिंदगी सोजो तबो दर्द ओ दाग, तू ही मेरी आरजू तू ही मेरी जुस्तजू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्फाज मायनी है सोज दर्द और तब हरारत को कहते हैं दाग, निशान या जख्म, जुस्तजू तलाश, आरजू तमन्ना और ख्वाहिश। और तशरीह है इसकी कि शायर की ने अपनी रूहानी कैफियत और इश्क हकीकी को बयान किया है और शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, अगरचा मेरी जिंदगी में बहुत से कठिन और मुश्किल हालात हैं लेकिन मेरी जिंदगी सोजो दर्द के अलावा भी पुर रौनक है। मेरी जिंदगी नूर से भरपूर है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी चाहत है और मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, तेरी आरजू जब से मेरी रहनुमा बनी है और मेरी जिंदगी रोशनी का मजहर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि तू मेरे दिल में हमेशा रहता है। जब ए रब्बे कायनात कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं और मुझ पर कोई मुसीबत आ जाती है तो तेरे जिक्र से मेरे कल्ब को, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाता है। शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत के तालिब नजर आते हैं। अल्लाह ताला से ऐसी शराब पीने वाला यानी शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि अपने जिक्र को इस तरह कहते हैं कि जैसे कोई शराब पीने वाला जो होता है वो कभी भी उसकी शराब पीने के जो वो चाहत होती है, जो उसकी अंदर तलब होती है वो खत्म नहीं होती। इसी तरह मेरे अंदर तुझसे मिलने की चाहत भी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये इसलिए हर वो शख्स जो जिक्र खुदा में मगन हो जाता है तो मोहब्बत से अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हर शख्स को खुदा की मोहब्बत फराहम की जाती है और वो इसमें इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया के किसी भी चीज की कोई भी उसको चाहत नहीं रहती। मुमासिल शेर है, पहुंचता है हर मकेश के आगे दौरे जाम इसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं है लुत्फे आम इसका। ठीक है, इकबाल कहते हैं कि ए अल्लाह, तू ही मेरे इश्क की आरजू बनकर बसा हुआ है, यही जज्बा जुस्तजू का हामिल बन जाता है। मेरी आरजू है कि मैं तेरी मार्फत को पा सकूं, तेरी जात को पहचान सकूं। इसमें मवासिल शेर है, कभी ये हकीकत मुंतजिर नजर आ लबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने बेनियाज में।
आगे है शेर नंबर 7। पास अगर तू नहीं, शहर है वीरान तमाम, तू है तो आबाद है उजड़े हुए काखो कू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इसके मायने देख लेते हैं। वीरान उजड़ा हुआ, गैर आबाद तबाह हाल, और उजड़े वीरान बेरौनक, काखो कू महल आलीशान इमारतें। तशरीह देख लेते हैं। आका तेरे जिक्र से ही इस जहान को रौनक मिलती है। शायर कहते हैं कि जहाँ तेरा जिक्र किया जाता है, यानी अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, वो जगह आबाद और जिंदगी से भरपूर लगती हैं। इसी तरह जब तेरे जिक्र में मगन रहे, मेरा दिल मगन रहता है, मैं मगन रहता हूँ, तो मैं आबाद रहता हूँ और मेरा दिल आबाद रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सुकून की कैफियत में हो। तर्जुमा है आयत का। और बेशक खुदा के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसके बरक्स जो दिल या बज़म या महफिल तेरी याद से गाफिल रहे, तो वो उजड़े हुए चमन में तब्दील हो जाती है। तेरी याद के बगैर हर सू वीरानी ही वीरानी नजर आती है। जैसे कि शायर ये मस्जिद कुर्तबा में बैठकर लिख रहे हैं, तो शायर के नजदीक जो मस्जिद कुर्तबा का उस वक्त हाल है, क्योंकि वहां पे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, तो शायर कहते हैं कि ये वीरान ही वीरान नजर आती है। और शायर पैगाम देना चाहता है कि खुदा के जिक्र से कभी गाफिल ना रहना, क्योंकि जब हम खुदा के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो तो वहाँ हर तरफ वीरानी ही वीरानी छा जाती है। मासिल शेर है। गाफिल खुदा की याद में मत भूल ज़ेनहार, अपने तईस भला दे अगर भुला सके। खुदा की याद में अपने आप को गुम कर दे, और फिर वो सिर्फ उसकी रजा तलब करे, और सिर्फ ये अल्लाह ताला की चाहत उसके दरकिनार हो, और दुनिया की रंगीनियां, इसकी चकाचौंध रोशनियां उसके नजदीक कोई मायने ना रखती हो। तो शायर कहता है कि ऐ अल्लाह, जब मुझे तेरी कुदरत का एहसास होता है तो उजड़े हुए महलात और सुनसान गली कूचे भी आबाद और दरख्शा नजर आते हैं। मुराद ये है कि कुर्बे इलाही से दिलों को ताजगी मिलती है, इंसानी अजमत और बुलंदी से हमकिनार होता है। इंसान जो है वो अपनी अजमत और बुलंदी को देख लेता है। इसके बरक्स इश्क हकीकी या इश्क इलाही जो है और उसकी मार्फत ना हो, तो पूरा माहौल उजड़ा और सुनसान बनकर रह जाता है। जैसे कि मस्जिद कुर्तबा का हाल शायर ने देखा कि वहाँ कोई भी हर तरफ वीरानी और सुनसान वीरानी थी, हर तरफ एक हू का आलम था, जैसे एक वीरान और उजड़ी हुई जगह होती है। तो इसमें मुमासिल शेर है कि तुझसे गरेबान मेरा मतलाए सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिशे अल्लाह हूँ। अगर आपको हमारी तशरीह पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।